कैरियर क्या होगा आगे कोई नहीं जानता। जश्न क्यों मनाया जा रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अरब दुनिया में जश्न क्यों हो रहा है, यूरोप में जश्न क्यों हो रहा है, कुछ जगहों पे तलखी क्यों बढ़ गई है अचानक। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा जरा पहले, थोड़ा सा चंद 100 साल पहले जाना पड़ेगा, और हमें जाना पड़ेगा उमवी खलीफा, छठे उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक के दौर में। और वलीद बिन अब्दुल मालिक का जो दौर है, वलीद बिन अब्दुल मालिक के दौर में उन्होंने अपने एक गवर्नर को, उनके गवर्नर थे मूसा बिन नसीर, उन्होंने नॉर्थ अफ्रीका के अंदर जी वो आए और काफ़ी इलाकों पे उन्होंने कब्जा किया नॉर्थ अफ्रीका में। और बर्बर कबीले थे, उन कबीलों ने इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक है, बर्बर कबाइल ने, जो अरब थे उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया बहुत बड़े इलाके में। और फिर ये हुआ कि वहाँ पे मराकश का, मोरक्को का जो साहिली एक शहर है, एक तो वहाँ पे आबनाए जिब्राल्टर है, ठीक है, और जिब्राल्टर, आबनाए जिब्राल्टर जो है ये आप समझें कि ये मेडिटेरियन सी के साथ वो अटलांटिक को जोड़ती है। मेडिटेरियन सी वो है जिसको हम कहते हैं बहरे रोम, ठीक है, और एक तरह से ये चारों तरफ से अगर नक्शे में हम देखें तो पानी ही, मतलब इसमें मुल्क ही मुल्क हैं, ऊपर यूरोप है, नीचे अफ्रीका है, नॉर्थ अफ्रीका है, इधर जो है वो लिवांत के ममालिक हैं सारे, ये लेबनान और पैलेस्टाइन, और ये सारा ऊपर जो है वो आपका पुर्तगाल, स्पेन, यानी साउथ ऑफ यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, ये दरमियान में मेडिटेरियन सी, बहरा रोम, और ये अटलांटिक से मिलता है जाके। अच्छा, अब मूसा बिन नसीर का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? मूसा बिन नसीर आए, शुमाली अफ्रीका को फतह किया उन्होंने, बहुत ज्यादा इलाके, और फिर शुमाली अफ्रीका में फतह उन्होंने किया तो ये जो जिस जगह का मैं तंजा या तेंजियार के नाम से एक बड़ा खूबसूरत सा साहिली शहर है मोरक्को का, ठीक, नॉर्थ वेस्ट में। अच्छा, और ये मेडिटेरियन के ऊपर है, अगर नक्शे में देखें तो वहां का जो गवर्नर था उसका नाम था तारिक, ठीक हो गया। तो तारिक को उन्होंने कहा कि आप जरा ये जो आबनाई जिब्राल्टर है इसको जरा पार करके इसके उस परे जाएं, इसके उस तरफ जाइए। अच्छा, जब ये उसके उस तरफ गए तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वहां पर लाइबेरिया, ठीक है, लाइबेरिया का इलाका उस जमाने में, और लाइबेरिया का वो इलाका जो आज का स्पेन, अच्छा, और आज का पुर्तगाल है, ठीक। अच्छा, जब ये इन्होंने स्टेट ऑफ जिब्राल्टर को क्रॉस किया, ये देख रहे हैं छोटी पतली सी स्टेट ऑफ जिब्राल्टर बीच में नजर आ रही है, ठीक है, यहां आ गए ना, मोरक्को में आ गए मुसलमान, हाँ। ये आ गए, और ये देखें तो छोटी सी, तो ये इन्होंने यहां से पुर्तगाल से, सॉरी, ये जो है मोरक्को, यहां से इन्होंने बर्बर कबीलों ने इन्होंने ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर को क्रॉस किया। दरमियान में एक छोटी सी जगह जो कि जिसको रोमन्स कहते थे पिलर्स ऑफ हरकुलस के, यानी दो उसकी चटानी इलाका है, उसकी एक चट्टान यूरोप की तरफ है, एक चट्टान जो है वो अफ्रीका की तरफ है, वो एक पहाड़ी इलाका सा है ऐसे करके, ठीक है, सतून चट्टानी है, दो बड़ी बड़ी, जरा खूबसूरत सा है, तो उसको पिलर्स ऑफ जिब्राल्टर का, पिलर्स ऑफ हरकुलस कहते थे रोमन्स, ठीक। उसमें से एक जो चट्टान थी उसके ऊपर 7,000 लोग लेके, ये जो गवर्नर थे ये अपनी फौज लेके लैंड हो गए, ठीक। वो जो गवर्नर है उनको तारीख में कहा जाता है तारिक बिन जियाद, अच्छा, और तारिक बिन जियाद का फिर रोड्रिक से मुकाबला हुआ, जो कि आइबेरिया, वो इलाका जो स्पेन और पुर्तगाल था, जो वहां रूल कर रहे थे, तो वो जंग में मारे गए, ठीक। और वहां पर ये जबले तारिक बिन जियाद, फिर उनकी जो फौज थी रोड्रिक की, वो तारिक बिन जियाद के साथ मिली, 1 लाख के करीब बड़ी खूनी लड़ाई हुई, आगे जनाब इन्होंने फतह किया तारिक बिन जियाद ने, ठीक। और उसके बाद ये उंदलस, और उंदलस के बाद मगरिबुल उंदलस का मतलब था कि उंदलस के वेस्ट का इलाका जो कि पुर्तगाल बन गया आगे जाके। तो मोरक्को से इस्लाम यूरोप में फैला, तारिक बिन जियाद और मूसा बिन नसीर, हाँ। और जिन इलाकों में गए वो थे स्पेन और पुर्तगाल। अब मराकश की टीम ने दोनों को हरा दिया
देखिए ना, ये हिस्ट्री ये है, इस्लामी पहलू भी है। ये 800 साल इस्लाम रहा, माशाल्लाह। 800 साल इस्लाम रहा। फिर उसके बाद वो जो पुर्तगाल वाले उठे ना दोबारा, पुर्तगाल ये जो ईस्ट इंडिया दुनिया में, वो मोरक्को पे घुस गए, उन्होंने वापस कब्जा किया मराकश में, फिर मराकश ने फिर कब्जा कर लिया वहां जाके। तो एक उनके इनका एक तारीखी लड़ाई, तारीखी ना। अच्छा, अब ये क्योंकि मराकश से गए थे, ये बर्बर का वाइल, ये तारिक बिन ज़ियाद भी बर्बर थे, ठीक है। तो ये बर्बर तारिक बिन ज़ियाद ने चूंकि उंदुलस और मगरबुल उंदुलस यानी पुर्तगाल पे कब्जा किया, इस्लाम रहा वहां 800 साल तक जी। तो इसलिए वो जो, और रॉड्रिक मारा गया जो वहां का फरमा रवा था, तो एक तारीख बनती है ना, यानी अरबों की तारीख तो बनती है। अब हम यहां सोच रहे हैं बैठ के कि अरब क्यों खुश हो रहे हैं इतना, वो अरब इसलिए खुश हो रहे हैं कि वो रास्ता था ये। अब उस मराकश, उस मोरक्को ने कोई और मुल्क जीत जाता, कतर जीतता, ये जीते नहीं, वो मराकश की जो हिस्ट्री है कि मराकश के थ्रू यूरोप के, और मुल्क कौन से, पुर्तगाल और स्पेन, दोनों को दोनों की कुटाई लगा दी इसमें फीफा में। तो ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो आपको समझ, यानी आपको देखने में जो जश्न नजर आ रहा है ना अरब वर्ल्ड के अंदर, या उधर आपको यूरोप में कुछ इलाकों में लोग, वो पुराना हिस्टोरिकल वो पहलू है, एक तारीखी पहलू है ना मराकश की। अच्छा, वो कॉलोनी बन गए, फिर ये पुर्तगाल की कॉलोनी जब पुर्तगाल वापस अपनी फॉर्म में आया, ठीक है ना, तो पुर्तगाल जो है, ये देखे ना, यहां बन गई थी ना डच इंडिया कंपनी और ये सारा। डच तो खैर वो नीदरलैंड से थे, लेकिन पुर्तगाली भी उससे पहले आ गए थे। तो इशू ये है कि वो उन्होंने इसको कॉलोनी बना लिया अपना, मोरक्को को, मोरक्को वाले वापस गए। फिर तो इनका इनका एक तारीखी फड्डा है, और वो शुरू वहां से होता है जब तारिक बिन ज़ियाद वो लैंड होते हैं उस चट्टान पे, जो चट्टान पिलर्स ऑफ हरकुलस कहलाती थी, और उसकी उसकी जो एक उसका जो एक हिस्सा अफ्रीका की तरफ है, वो जबल तारिक है। ठीक है। और फिर इसके बाद जो है ये जिब्राल्टर का इलाका, ये जिब्राल्टर जो है जहां पर ये दो पहाड़ी हैं, ये ब्रिटेन के पास है, उनकी टेरिटरी है। यहां पर कभी पानियों वानियों का कोई झगड़ा नहीं हुआ, मोरक्को का, स्पेन का, इनके ताल्लुकात बड़े चलने की हिस्ट्री पीछा करती है, वो जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है ना वो पीछा कर रहे हैं। अच्छा, तो यहां से तो आ जाएं, तो ये मैंने जरा फीफा के अंदर थोड़ा सा मैंने कहा ये बताना इसलिए जरूरी है कि इसकी एक तारीख है, मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल की तारीख है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आइबेरिया। अच्छा, तो अब इसमें तो ये हो गई बात। अब आ जाए पाकिस्तान के अंदर। देखिए पाकिस्तान में ये जो रीजनल इवेंट्स मैंने कल भी बात की थी, ये आसपास के, अब ये मैं इस बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं हूं, और मैं इस पर कोई बात, मुझे इल्म नहीं कि वो डिपॉजिट रखवाएंगे या वो आपके पास आपकी मदद देंगे। खान साहब की हुकूमत पंजाब के अंदर नहीं है, पीटीआई की हुकूमत, प्रैक्टिकल अगर आप देखें उसके